सर उस टाइम नाली का जो पानी बहाव से सड़क टूटी हुई थी, पता नहीं लगा। ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा भी था और ये उनको ये था ही नहीं भी आगे नहर टूटी हुई रोड होगी। तो पहले भी लोग कह रहे थे कि यहाँ नहर टूट सकती है, तो प्रशासन को थोड़ा चेतना चाहिए था। लोगों ने पहले ये कह दिया था भी यहाँ नहर टूट सकती है, तो प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना था। और ये लापरवाही की वजह से इस बच्चे की जान गई है जी। वो भाव ज़्यादा था, पानी तेज़ था, तो वो मोटरसाइकिल के नीचे आने से वो एकदम से तो वो आगे चला गया था 100 फुट आगे। जो घायल थे वो बाहर रह गए थे और जो संदीप था वो आगे बह गया था। तो वहाँ पे इधर उधर देखा भी दूसरा मिल नहीं रहा है, तो वो 100 फुट आगे जाके फिर निकाला है। हाँ, इकलौता यही था जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 गुड़ियाँ हैं जी इसके। ये कमाने वाला था। कम से कम 1 करोड़ रुपए इसको मुआवजा राशि देनी चाहिए जी। मेरा नाम विनोद कुमार है जी। विनोद कुमार जी, किस तरह से हादसा हुआ, ये सारा क्या मामला है? ये हमारे गांव और खारिया के बीच में जो ये गग्गर से फल्डी नहर जाती है ना, तो हमारे गांव का लड़का है संदीप कुमार जो, और उनके साथ एक रिश्तेदार थे। वो चौटाला से शादी से आ रहे थे, तो वहाँ से जब आए वो, तो वहाँ नाली जो नहर थी वो टूटी हुई थी और वहाँ पे ना कोई प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था थी भी आगे रास्ता टूटा हुआ है, नाली टूटी हुई है इस तरह से। और जो अभी पीछे जो पाइपें उखाड़ी गई थी, तो वो ठीक ढंग से वो भी ठीक नहीं की गई थी। तो जहाँ कहीं ये लापरवाही के लिए कुछ के लिए इस लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान गई है। बहुत ही अच्छा बच्चा था। हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी घटना है जी। पूरे गांव में ये बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि एक इस तरह की एक प्रशासन की छोटी सी लापरवाही से उस बच्चे की जान गई है। जहाँ कहीं इसकी बहुत बड़ी पीड़ा है। तो गरीब घर से है जी, युवा अवस्था ही अभी, और उसके बच्चियाँ ही बच्चियाँ हैं। किस समय हुई सर सुबह घटना? ये लगभग 4 बजे के आसपास हुई है जी। वो चौटाला से आ रहे थे शादी से, और 4 बजे के आसपास की घटना है। तो ये सड़क टूटी हुई थी? सर उस टाइम नाली का जो पानी बहाव से सड़क टूटी हुई थी, पता नहीं लगा। ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा भी था और ये उनको ये था ही नहीं भी आगे नहर टूटी हुई रोड होगी। तो पहले भी लोग कह रहे थे कि यहाँ नहर टूट सकती है, तो प्रशासन को थोड़ा चेतना चाहिए था। लोगों ने पहले ये कह दिया था भी यहाँ नहर टूट सकती है, तो प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना था। और ये लापरवाही की वजह से इस बच्चे की जान गई है जी। कौन सा काम पर जाता है आपका? हमारा काम दोथड़ है जी। हाँ जी। तो ये बाइक नहर के बीच में चली गई या रोड पे रह गई थी? नहीं, ये अंदर है। गिरने के बाद बह गया था। कम से कम 100 फुट आगे जाके उसकी डेड बॉडी मिली है। एक डेथ होगी, एक दूसरा घायल है जी। उनके भी चोट है काफ़ी। तो दोनों जीजा साले हैं दोनों? हाँ जी। तो फिर कब पता चला सर आपको हादसे के बारे में? ये हादसे के बारे में एक बंदा जो घायल था ना, उन्होंने इन परिवार वालों को फ़ोन किया भी हम इस तरह से एक नहर टूटी हुई है, हमें पूरा क्यों चोट लगने के बाद थोड़ा सा वैसे हो गए थे। तो उन्होंने फ़ोन किया, फिर ये मतलब 20-25 मिनट लग गए इधर उधर देखते हुए, तो पहुंच गए थे। लगभग आधे घंटे पौन घंटे में पहुंच गई थी। अच्छा बाबू जी, नहर में जब बाइक वगैरह गिरी तो फिर वो बाहर कैसे निकाला गया? संदीप की बात करूँ, क्या वो भी नहर में? नहीं, वो तो जी ऐसा है, वो भाव ज़्यादा था, पानी तेज़ था, तो वो मोटरसाइकिल के नीचे आने से वो एकदम से तो वो आगे चला गया था 100 फुट आगे। जो घायल थे वो बाहर रह गए थे और जो संदीप था वो आगे बह गया था। तो वहाँ पे इधर उधर देखा भी दूसरा मिल नहीं रहा है, तो वो 100 फुट आगे जाके फिर निकाला है। 2-3 घंटे बाद मिला था सर वो। तो मरने वाला सर आपका ब्रदर भाई? हाँ, भाई था मेरा सर। वो घायल हुए हैं वो अपनी वो जीजा था मेरा जी। तो अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? कार्रवाई तो होनी चाहिए, वो तो आपको देखनी चाहिए। प्रशासन को पता है अभी लापरवाही है तो लापरवाही है जी। वो लापरवाह अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए। हाँ, सब पे जो इनके जिम्मेदार है उनको उन पे होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? विकास नाम है जी।
कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव दोतड़ से रहने वाला हूँ जी। किस तरह से हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी? ये हादसा जी कल ही हम नाली वाली नहर के लिए प्रशासन के पास जाके आए थे। ये ओवरफ्लो चल रही थी जी 2-3 दिन से, इसलिए ओवरफ्लो के कारण ये हादसा हुआ है। प्रशासन अपनी जिम्मेवारी कहीं पे नहीं समझ रहा है जी। आज हमें बहुत दिन हो गए इस संघर्ष करते हुए। भाई हमने पहले भी कहा भी ये ऐसा कोई हादसा हो सकता है, भाई फ्लड आएगा, नाली टूटेगी, कोई भी हो सकता है जी। इस अनहोनी का हमें पहले ही थोड़ा अंदेशा लग चुका था, क्यों प्रशासन कहीं पे अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा था। तो प्रशासनिक अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए जिनकी गड़बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए जी। ऐसी एक्शन दोनों पे FIR होनी चाहिए जी, उन पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं जी, जो हमारा लड़का चला गया है, युवा लड़का था जी, घर में एक कमाई करने वाला यही था, इकलौता यही था जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 गुड़ियाँ हैं जी इसके, यही कमाने वाला था। कम से कम 1 करोड़ रुपए इसको मुआवजा राशि देनी चाहिए जी। उम्र क्या थी संदीप की? इसकी 30-35 साल थी जी। और काम क्या करता था ये? काम तो ये जी DC रेट पे लगा हुआ था जी। कहाँ का रहने वाला है? दोतड़ गांव से। ये भी दोतड़ ही हाँ जी, दोतड़ का हमारे गांव का ही था जी। बहुत बढ़िया लड़का था जी, अचानक कानूनी आ गई जी, घर बर्बाद हो गया जी सारा। साथ में उनके बटे हुए थे वो उनके थोड़ी चोट लगी है जी, वो तो वैसे ठीक हैं जी।